हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस के माध्यम से कि अगर जो हम किसी इमेज को फ्लोट करना चाहते हैं कि एक स्थान से हम चाहते हैं लेफ्ट के बजाय वो राइट में रहे या राइट के बजाय लेफ्ट में रहे, तो उसके लिए हम करते हैं फ्लोट के माध्यम से। तो आज हम लोग वही जानेंगे आज की क्लास में। यदि फ्लोट करना है तो फ्लोट की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे टेक्स्ट स्टाइल के बारे में, और जो कोई हम फॉन्ट लिख रहे हैं उस फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं अपने VS कोड पर। तो लगभग पिछली क्लास हम लोग यही बनाए थे ना। तो अब इसी में देखिएगा हम यहाँ पे रखते हैं TR के नीचे आ गए, ये जहाँ टेबल क्लोज हुआ है, जो पैराग्राफ लिखे हैं ना, यहाँ पे हम लगा लिए IMG इमेज सोर्स। और इमेज सोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इमेज नाम से फोल्डर बना है ना, लिखते हैं IMG इमेज। लगा आप लोग लगा ले जाएंगे ना, डाउनलोड 1। और यहाँ पे हम लिख देते हैं किसका इमेज है, जैसे सिर्फ हम IMG लिख देते हैं। हाइट और विड्थ सेट कर लेंगे यहाँ से ना। पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाइट, हाइट दे कितना 200 पिक्सल, और विड्थ विड्थ कर दें यहाँ से 300 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, और आ जाते हैं क्या, हाइट और विड्थ नहीं जानते हो। हाँ, और विड्थ का मतलब चौड़ाई। आ गए आउटपुट में, आउटपुट में आपको एक इमेज दिख रहा है ना। अब ये इमेज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में है ना। किस साइड में है, हमको ये लेके जाना किस साइड, राइट साइड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे, और VS कोड में आने के बाद से चाहे तो हम यहाँ पे लगा लेंगे क्या, फ्लोट। या सबसे बेटर आ जाए किसमें, स्टाइल वाले एरिया में। स्टाइल के अंदर यहाँ पे लिखिए IMG, ब्रैकेट को करिए ऑन, और इसके नीचे लिखिए इमेज, ऐसे फिर लीजिए फ्लोट। फ्लोट किधर कर दें, राइट, और कंट्रोल एस से, और आगे आउटपुट। तो अब ये इमेज दिखाई दे रहा है कुछ ना, किस साइड में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड। लेकिन इसके पहले हम लोग सिर्फ अलाइनमेंट से करते हैं। कहां से कर दें, इमेज फ्लोट को यहाँ से हटा दिए, और इसके नीचे हम लगा दिए अलाइनमेंट, अलाइन। और अलाइन करने के बाद हम दे दिए कहाँ पे, सेंटर या लेफ्ट राइट, जहां भी देना हो। जैसे इस बार दे दिए कहाँ पे, राइट, सेंटर में जाएगा ना, नहीं जा रहा। सबसे बेटर आ जाते हैं हम लोग VS कोड पर, और जो अलाइन हम यहाँ पे लगाए हैं ना, इसको जो हम इमेज लगाए इन लाइन ही लगा देते हैं, ये लगाए ना। यहाँ पे लिख लिया अलाइन, अलाइन हम लिख दिया क्या, राइट, और राइट देने बस कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, अब आ जाए आउटपुट, इमेज दिखाई दे रहा है ना। सेम वैसे जो हम चाहते हैं यहाँ से नहीं लगा करके, बल्कि कहाँ पे लगाएं, इसको यहाँ से हटा दिए। अब हम यूज कर रहे थे कौन सा, फ्लोट। फ्लोट के लिए हम कहाँ गए थे, स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर हम क्या दिए हैं, IMG, और IMG के अंदर हमको क्या देना होगा, फ्लोट। फ्लोट में हम क्या कर देंगे, अब देखिए इन लाइन एंड कर दी, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सी। तो जहां पे लाइन एंड होगा वहीं पे आ जाए, यानी कि इसका लाइन यहीं पे एंड हुआ है, ऊपर वाले का नीचे आ गया। लेकिन हम चाहते हैं इन लाइन एंड नहीं हमको करना है, इसको हटा देंगे। क्या रखें यहाँ पे, इन लाइन रखें, स्टार्ट, और कंट्रोल से आउटपुट में तो भी वहीं पे, क्योंकि ये लाइन और जो स्टार्ट हो इसके पहले ही आएगा ना। स्टार्ट और एंड करेंगे, स्टार्ट का मतलब क्या है कि जहां पे हमारा लाइन स्टार्ट होगा उसके सामने, और जो खत्म होगा उसके। तो इन सबको हटा करके डायरेक्टली हम कर देते हैं इमेज फ्लोट में क्या, राइट, और कंट्रोल या से आ जाते हैं आउटपुट। तो ये किस साइड चला गया है, और राइट साइड में यदि नीचे करना हो तब हम क्या देंगे, राइट साइड में नीचे करना हो तो तब ये हम कर देंगे क्या, राइट बटन।
प्लॉट नहीं काम करेगा इसमें, नहीं दिया। एक मिनट ये नोट्स में देख लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी कितना दिया, पहला तो नन दिया है, दूसरा दिया लेफ्ट, उसका तीसरा राइट, चौथा इंटाइल करके दिया है, और पांचवा इनहेरिट करके दिया है। तो पहला हम क्या लगाए, राइट लगाए ना, तो ये किस साइड में जा रहा है, राइट साइड। और अगर इसके जगह पे हम नॉन कर दें तब क्या होगा, यहाँ क्या कर लिए नॉन, और कंट्रोल एस से है ना। नन का मतलब कोई इसमें हम क्या किए, कोई फ्लोट नहीं दिए हैं, फ्लोट काम नहीं करेंगे। दूसरा चीज क्या, और हम नन यहाँ पे नन को हटा के क्या कर दें लेफ्ट, तो बाय डिफॉल्ट भी हमारा क्या होता है, लेफ्ट ही तो होता है ना। यहाँ से कर दिए लेफ्ट, कंट्रोल एस से, और आगे कहाँ पे, तो अब आपको लेफ्ट तो दिखाई देगा लेकिन कुछ अलग दिखाई देगा, यानी कि रैप हो चुका है। रैप का मतलब पता है ना, कि आपका टेक्स्ट यहीं से आ गया, इसके पीछे कोई टेक्स्ट, जैसे हम लोग जाते थे एमएस वर्ड में और कोई भी शेप लेते हैं या कोई इमेज लेते हैं तो उसको इनलाइन या फिर स्क्वायर करते हैं ना, जो टेक्स्ट को ऊपर या नीचे आ जाता है, उसी प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। हो जाएगा, पहले होवर वाला हटा लेने दीजिए। क्या टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं, हाँ उसके लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। देखो लोरेम वाले यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, दिख रहा है ना, तो यहीं से स्टार्ट होगा। हम चाहते हैं यहाँ से टेक्स्ट रहे और ये टेक्स्ट के ऊपर रहे, उसके लिए बैकग्राउंड के रूप में लगाना होगा, तब जाके काम करें। आ रहा समझे ना। और उसके बाद से अगला आपको इसमें दे रहा होगा कौन सा, राइट करेंगे तो राइट में ही जाएगा, और इसमें दिया है क्या, इंटाइल करके, ये भी अगर जो करेंगे तो वही काम करेगा। सेट प्रॉपर्टी वैल्यू चेक कर लीजिए, VS कोड में आइए और लेफ्ट को यहाँ से हटा लीजिए, क्या दिया है, यही है ना, कंट्रोल एस से सेव, और फिर आ जाइए कहाँ पे, आओ। तो आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही दिखाई देगा, यानी कि इसमें काम कर रहा है तो बस कौन कौन सा, पहला तो आपका काम करेगा लेफ्ट, दूसरा राइट, और तीसरा नॉन, और बाकी आप दोनों में से कोई कर लीजिए, दोनों का काम सेम वही है, जो आपका बाय डिफॉल्ट नॉन रहता वही हो जाएगा। और उसके बाद से आपको फ्लॉप प्रॉपर्टी दिखाई देगा, आप आ जाइए अगले वाले पेज पर, 36 नंबर वाले पेज पर, दिखाई दे रहा है ना। वही सबसे पहले क्या किया, एक पैराग्राफ लगाया है, पैराग्राफ के अंदर क्या किया है, सारा टेक्स्ट लिख लिया है, दिख रहा है सबको। और टेक्स्ट के बाद से आपको इसमें लिखा है क्या, ऊपर इमेज लगाया, इमेज में कर दिया फ्लोट राइट, तो सारा इमेज किधर चला जाएगा, राइट साइड की तरफ। जैसे ये क्या किया, कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर लिया, एक्सप्लेनेशन मार्क, और टाइटल आपको जो भी देना होगा दे दीजिएगा, जैसा भी हम डॉक्यूमेंट रहने दे रहे हैं। और आगे आने के बाद से हमने यहाँ लिया पैराग्राफ, पैराग्राफ में कुछ भी ऐसे टाइप कर दे रहे हैं, लोरेम, कंट्रोल एस से, और आ जाते हैं। एक पैराग्राफ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर नीचे हम क्या किए, इसी के जस्ट नीचे हम लगा देते हैं क्या, इमेज। इमेज के लिए क्या करेंगे, IMG सोर्स में दे दिए इमेज का फोल्डर, और डाउनलोड नाम से इमेज, हाइट और विड्थ सेट कर ही ले जाएंगे लोग, कंट्रोल एस से सेव, और जस्ट इसके नीचे एक और पैराग्राफ लगा देते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, लोरेम, इसके लिए कुछ ज्यादा पैराग्राफ ले लेते हैं, लगभग 10, कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और आ जाते हैं आउटपुट। इमेज वैसे काफी बड़ा दिख रहा है ना जी। पहले इमेज के हाइट और विड्थ को कम करते हैं, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, पहले हाइट 200 पिक्सल, और विड्थ कितना रखे थे, 300 पिक्सल, सही दिख रहा था ना, सही है ना। अब यही हम क्या किए, चले गए ऊपर एक लगा लिए, कौन सा टैग, स्टाइल, स्टाइल के अंदर इमेज, ब्रैकेट को कर लेंगे ऑन, और यहाँ लिख लिया हम फ्लोट, फ्लोट में क्या कर लिए, यहाँ से कर लिए राइट, और कंट्रोल या से, और आगे कहाँ पे,
आउटपुट। अब अंतर आपको दिख रहा है कुछ नहीं? हो जाएगा। और इसी राइट को हटा करके अगर जो हम यहाँ पे कर दें लेफ्ट, क्या कर दिए, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव, और आ जाते हैं आउट। तो अब ये किधर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड। जैसे आप लोग कई जगह ऐसे टेक्स्ट देखते हैं ना कि इधर बगल में इमेज रहता है और उसके बारे में पूरा लिखा गया होगा, जैसे हम लोग कंप्यूटर वाला बनाए थे, याद आ रहा है ना? देखते हैं इसमें है कि नहीं है। डिलीट कर देते क्या हम लोग, जो वो कंप्यूटर के बारे में लिखे, कंप्यूटर माउस स्कैनर, डिलीट हो गया। अगर जो वैसे हमको इमेज देना हो, जैसे कंप्यूटर का हेडिंग लिखे, कंप्यूटर के बारे में लिख दी, हम यहाँ पे हेडिंग यही दे रहे हैं, लोरेम की जगह पे क्या कर दिए, लगा लिए H1। H1 हम दे दिए क्या, कंप्यूटर, और कंट्रोल एस से सेव, आ जाते हैं आप। ये किसके बारे में बता रहा है? अब इसको हम यहाँ से कर दिए किस साइड में, राइट साइड। फ्लोट कहाँ कर दिए, राइट, और कंट्रोल एस से आ जाइए आउटपुट। कंप्यूटर के बारे में, और यहाँ कंप्यूटर का image। फिर नीचे हम आ जाएंगे, अगले पे हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे आने के बाद से यहाँ हम कर दिए, यहाँ से जस्ट इंटर, इंटर करने के बाद हम यहाँ पे लगा लेते हैं क्या, H1, और यहाँ लिख दिए माउस, क्या लिख लिए, माउस, नीचे क्या लगा लेंगे, इमेज, फोल्डर कौन सा है, इमेज का, और डाउनलोड वाला इमेज ले ली। हाइट और विड्थ लिखना ना पड़े इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, हो जाएगा ना। यहाँ से कॉपी, और जस्ट यहाँ पे लाके क्या कर लेंगे, और यहाँ पे लगा लेंगे फिर से पैराग्राफ, और पैराग्राफ में क्या लिख लेंगे, लोरेम, हो जाएगा ना। और फिर हम यहाँ पे लोरेम के बाद से क्या करना है हमको, चलिए लोरेम कुछ ज्यादा ले लेते हैं, 10, कंट्रोल से सेव, और आ जाते हैं आउटपुट। किधर दिखाई दे रहा है, प्रॉपर हमारा कंटेंट दिखाई दे रहा है सही तरीके से ना। लेकिन अगर यही हम फ्लोट अगर जो नहीं लगाए, यहाँ से क्या करें, जो हम फ्लोट दिए हैं ना, यहाँ से फ्लोट को हटा दी, इसे अब कर देते हैं क्या, नॉन, और कंट्रोल से सेव, आ जाते हैं आउटपुट। अब क्या प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन वही, और हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, राइट लगा देते हैं, और कंट्रोल से क्या कर लेते हैं, सेव। तो अब कुछ प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है ना, कि आपका क्या है, आपने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में, आपने दिया है माउस, माउस के बारे में, और इधर आपने साइड में क्या कर लिया है, उसका इमेज, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद से अगला आपका आता है क्या, CSS फंड, क्या दिया, ये दिया है ना CSS फंड। तो फॉन्ट स्टाइल आप लोग पढ़े हैं ना, टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, इसका साइज को छोटा करने के लिए, ये तो आपको बताए थे ना, एक बार देख लीजिए। जैसे भी हम आते हैं सिर्फ किसका, हेडिंग का हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं H1, H1 हम देना चाहते हैं फॉन्ट साइज, क्या देना चाहते हैं, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे कर दी कितना, 10 पिक्सल, और कंट्रोल एस से। अब थोड़ा आउटपुट चेक करिए तो छोटा दिख रहा है ना, और 10 पिक्सल के बजाय यहाँ पे हम कर दिए 50 पिक्सल, और कंट्रोल एस से आज ही आउटपुट कुछ बड़ा दिख रहा है पहले से, हो जाएगा ना। हाँ चलो 100 कर देते हैं, तुम्हारी बात मान के हम यहाँ पे कर देते हैं 100, कंट्रोल एस से आ जाओ आउटपुट, हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा चीज कि जो हम फॉन्ट स्टाइल नहीं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉन्ट फैमिली, क्या लगाएंगे, फॉन्ट फैमिली। अब देखिए सबका अलग अलग स्टाइल होगा, और हम एरियल कर देते हैं, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, आज ही आउटपुट चेंज हुआ कुछ इसका स्टाइल, अंतर दिख रहा है ना।
अब यही अगर जो आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली को हटा दीजिए, स्टाइल देखिएगा, कंट्रोल या से सेव और आउटपुट में चेंज हुआ। और फिर हम यहाँ पे क्या लगा दिए, फॉन्ट फैमिली। आपको जैसे फॉन्ट चाहिए थे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कौन सही रहेगा, कंट्रोल या से सेव, कंट्रोल या से, और आ जाइए आउटपुट में चेंज हुआ टेक्स्ट स्टाइल। अब ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली के माध्यम से सारा आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया हमने, क्या ले लिया, और कंट्रोल या से सेव आउटपुट हो जाएगा। अब जैसे आपको अलग अलग स्टाइल देना, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। जैसे अगर जो ये हम हटा रहे हैं यहाँ पे और कुछ लिखने जाए तो आपको कई सारे स्टाइल दिखाई दे रहे हैं ना, सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल या से सेव, और आउटपुट में आके एक एक चेक करते जाइएगा, चेंज होता हुआ दिख रहा है ना, हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली के पास देखिए क्या दिया है, इसमें अलग अलग दिया है, जैसे डबल एक्स स्मॉल, सिंगल एक्स एक्स स्मॉल, फिर स्मॉल मीडियम, लार्ज एक्स लार्ज, फिर डबल एक्स लार्ज, स्मॉलर और लार्जर। इसका काम क्या है कि जब आप आएंगे VS कोड में, तो VS कोड में जो हमने फॉन्ट साइज 100 लिया है ना, इसको हटा करके आप कर लीजिए डबल एक्स स्मॉल, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए सी, तो ये बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, छोटा छोटा दिख रहा है ना, बिल्कुल क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। और यही अगर जो हम इसको हटा करके सिर्फ क्या लिख दें, स्मॉल या सिंगल एक्स स्मॉल, कंट्रोल ऐसे सेव और आउटपुट, उससे हल्का सा बड़ा होगा, दिख रहा है। और उसके बाद हम चले गए यहाँ पे कर दिए क्या, सिंपल बस स्मॉल, और कंट्रोल से सेव आउटपुट, कुछ बड़ा हुआ। और इस बार हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए मीडियम, स्मॉल फटा क्या लिख दिए, मीडियम, कंट्रोल से सेव और आउटपुट, तो साइज क्या है इसका, मीडियम। और इसी मीडियम को हटा के हमको बड़ा रखना है, हम यहाँ पे कर दिए क्या, डबल एक्स लार्ज है, और कंट्रोल से आउटपुट चेक कर लिया, बड़ा हुआ। और लार्जर कर देंगे सिर्फ क्या होगा, इसको हटा दिए, लार्जर, कंट्रोल से सेव और आउट, लार्जर कितना प्यारा हो जाएगा ना। यानी कि सभी क्या दिया, फॉन्ट का साइज दिया है। आप लोग जैसे देखेंगे नीचे पैराग्राफ में सारा लगाया है, पहले एक्स डबल एक्स स्मॉल स्मॉल, यानी कि जैसे आप करते जाएंगे वैसे इसका साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यदि परसेंटेज में रखना हो तब क्या होगा, परसेंटेज में अगर जो 10% करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव और आउटपुट में, ये आपका कितना परसेंट पे है, 10%। और 10% घटा के हम कितना कर दिए अभी, 100, कंट्रोल ऐसे सेव और आउटपुट 100, 500 कर दें जी, 1000, लो 1000 कर दें, कंट्रोल ऐसे सेव करो और पढ़ के बताओ क्या लिखा है, दिख रहा है कितना बड़ा है ना, कंप्यूटर और यहाँ माउस, हो जाएगा ना। यानी कि जितना बड़ा करना आप उतना फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे लगा सकते। और अगर जो 10,000 कर दे तब क्या होगा, लो क्या दिख रहा है यहाँ। और कंप्यूटर का 10,000 की है, इतना मत करना तुम लोग, इतना कौन पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसका लगा देना क्या, 20 पिक्सल, कंट्रोल या से सेव और आउट, हो जाएगा। तो ये इतना ट्राई कर लीजिएगा, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो क्या था, CSS फॉन्ट साइज था ना, अगला आपको फॉन्ट स्टाइल दे रहा होगा। तो फॉन्ट स्टाइल जैसे इटैलिक, नॉर्मल, ये आप लोग इटैलिक बताए थे आप लोग को ना, आ जाइए इसके लिए, आप आ जाइए पैराग्राफ वाले में, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद से लगा लीजिए क्या, फॉन्ट स्टाइल,
फॉन्ट स्टाइल में क्या ले लिए, इटैलिक, और कंट्रोल एस से सेव आउट। तिरछा हो रहा है कुछ? और यदि इटैलिक को हटा दें तो कंट्रोल एस से सेव और आ जाते हैं आउटपुट, नॉर्मल हो जाएगा। वैसे आगे जाएं तो आपको फॉन्ट वेरिएंट दिखाई देगा। फॉन्ट वेरिएंट क्या बिल्कुल नॉर्मल रखना है या नॉर्मल स्मॉल रखना है या नॉर्मल रखना है, जो भी रखना है रख लेंगे। और आगे आपको वेट दिखाई दे रहा होगा, आपको बोल्ड रखना है कि नॉर्मल रखना है। कर ले जाएंगे लोग, इतना कर लीजिएगा। आगे आप लोग फॉन्ट साइज, ये जानते हैं आप लोग, साइज कर ले जाएंगे ना, पिक्सल में करना हो चाहे परसेंटेज में करना हो तो आज आप लोग ये ट्राई करिएगा लोग।